हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हाईलाइट एकेडमी के नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि आपका अभी क्लास टेंथ की रिवीजन सीरीज चल रही है। इस बार हम चैप्टर डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस वीडियो में हम आपको पूरा एक ओवरव्यू देंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, उससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। एक शॉर्ट रिवीजन टाइप, वन शॉट में आप पूरा चैप्टर कैसे रिवाइज करोगे, कैसे एग्जाम के लिए रेडी रहोगे। तो ये पूरा चैप्टर, ये पूरा लेक्चर उसी पे बेस्ड है। बने रहिएगा लास्ट तक, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक स्टेप, हर एक सेकंड आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम आपको इस चैप्टर में, जैसे कि आपको पता है कि हम PYQs के साथ साथ एक्सपेक्टेड कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब सॉल्व करवाते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को। नाम से ही जैसे पता लग रहा है, क्वाड्रेटिक, इट मीन्स डिग्री 2। कितनी डिग्री होनी चाहिए? 2 डिग्री होनी चाहिए। इक्वेशन मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, बीच में इक्वल टू आएगा। ठीक है, तो डिग्री 2। अब देखो इसकी जनरल इक्वेशन कैसे बनती है। जनरल इक्वेशन ये बनेगी आपकी AX² प्लस BX प्लस C। बच्चों यहाँ पे जो A, जो B एंड C, ये कांस्टेंट टर्म होते हैं। कांस्टेंट टर्म बोले तो कोई नंबर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, X ये आपका वेरिएबल है। यहाँ पे आपकी हाईएस्ट पावर 2 ही रहेगी, आई बात समझ। और यहाँ पे आपका क्या होगा, नंबर होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं क्वेश्चन लिख सकता हूँ 2x² प्लस 3x प्लस 5। अब देखो क्या ये इक्वेशन है, तो आप बोलोगे सर ये तो इक्वेशन है ही नहीं, तो इसलिए इक्वल टू में क्या लगाना होगा, या 0 या कुछ भी और नंबर आप रख सकते हो। ठीक है, अब इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते कैसे हैं ये बात हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर से ना आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड कह सकते हैं, या मैं बोलूँ हर साल जो क्वेश्चन आपका आ रहा है वो है फैक्टर्स निकालना। मतलब किसी भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें क्या निकालना है, फैक्टर। और फैक्टर क्या होंगे, ऐसी वैल्यूज कि जैसे हम इक्वेशन में उस वेरिएबल की वैल्यू रखें तो वो इक्वेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए, या फिर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ले। यहाँ पे जैसे x की वो वैल्यू जो इस पूरे को क्या बना दे, 0 के इक्वल बना दे, उसे कहेंगे हम फैक्टर। ठीक, फैक्टर निकालने के आपने 2 मेथड सीखे होंगे। पहला मेथड आपने पढ़ा होगा जिसे हम कहते हैं मिड टर्म स्प्लिट मेथड। दूसरा मेथड क्या है आपका, इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो दोनों ही मेथड हमें सीखने हैं, क्योंकि कोई भी मेथड से क्वेश्चन आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं मिड टर्म स्प्लिट मेथड से। बच्चों मैंने अभी जो ट्रेंड देखा है, अभी ना क्वेश्चन मिड टर्म स्प्लिट से कम आ रहे हैं आपके क्वेश्चन ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला से ज़्यादा हो रहे हैं सॉल्व। तो मैं मिड टर्म स्प्लिट को मोटा मोटा डिस्कस कर लेता हूँ। देखो जनरल इक्वेशन कैसी बताई मैंने, AX² प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0। ये आपकी क्या है, एक जनरल इक्वेशन है, जिसमें A आपका x² का टर्म है, B आपका x का कोफिशिएंट है, C कांस्टेंट टर्म है। एक इक्वेशन लेते हैं सिंपल सी, x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके आपको क्या निकालने हैं, फैक्टर निकालने हैं विद किस मेथड से, मिड टर्म स्प्लिट मेथड से। मैं आपको जल्दी में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, जिस बच्चों को दिक्कत हो एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा वीडियो, आपको समझ आ जाएगा। देखो बच्चों, अगर आप इसमें क्या ABC फाइंड कर सकते हो, A B एंड C, तो आप बोलोगे हाँ सर, A आपका x² का कोफिशिएंट है। कुछ बच्चों को x² के साथ तो कुछ दिख ही नहीं रहा होगा, ये बोल देंगे x इक्वल टू A इक्वल टू 0, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। x² के साथ कौन मल्टीप्लाई में है, 1। B कितना है आपका, जो x के साथ मल्टीप्लाई में है वो आपका कितना है, 5। एंड C कॉन्स्टेंट टर्म इज 0। ठीक है बच्चों, अब देखो इस मेथड को करते कैसे हैं। आपको ना क्या करना है, A और C को मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1 इंटू 6, इट विल बी 6। अब देखो इस 6 को ऐसे 2 नंबर में डिवाइड कर रहो या ब्रेक कर रहो कि
मल्टीप्लाई करके आए 6 और प्लस माइनस करके आ जाए b। ठीक है, जैसे इस 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3 लिख सकता हूँ। हम बोलोगे हाँ सर। 1 × 6 लिख सकता हूँ, हाँ सर। भाई दो ही तरीके हैं, या 3 × 2, 2 × 3 लिख दो। इनमें से कौन प्लस माइनस करके 5 बना रहा है? तो आप बोलोगे सर 3 + 2 भी 5 बना रहा है और 6 - 1 भी 5 बना रहा है। तो हमारे यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इस 6 को हम लिख दे रहे हैं 3 × 2 और जो b होगा आपका वो हो जाएगा 3 + 2। अब देखो क्या करना है, x² ऐसे ही रहेगा। 5 की जगह पे अब लिख देंगे हम 3 + 2 x + 6 = 0। तो ये हो जाएगा x² + 3 × x 3x 2 × x 2x। बच्चों यहाँ पे ना आपको साइन का ध्यान रखना है, बाहर कौन साइन है अंदर कौन साइन है। यहाँ पे प्लस है तो आपके ईजी है, 2 × ये प्लस का प्लस प्लस हो जाएगा, +6 = 0। यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखो एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना। आपको ना इसमें कॉमन लेना है। जैसे इसमें और इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन है x। देखो बचा क्या, फिर यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया 3। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इनमें कॉमन है प्लस का 2। ठीक, साइन भी कॉमन है और अंदर आ जाएगा x + 3। अगर आपका अंदर सेम आया इट मीन्स आपका आंसर सही है, और अगर अंदर सेम नहीं आया इट मीन्स कुछ गड़बड़ है। ठीक, तो अब देखो इनमें से एक ही लेना है पेयर वाले को जो अंदर आए हैं। एक हम x + 3 ले लेंगे और एक पेयर बनाएगा ये, एक पेयर हो जाएगा आपका x + 2 = 0। ठीक है, अब हम एक को 0 को 1 को लिखेंगे। अगर मैं इसको उधर भेज दूँ तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3। एक बार हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो गया। x की वैल्यू -3, x की वैल्यू -2। इसे कहते हैं मिड टर्म स्प्लिट मेथड। ठीक है बच्चों, अब हमें एक और मेथड डिस्कस करना है जिसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि आपको याद रखना है, इसके अलावा नहीं चलेगा काम। ठीक है बच्चों, तो इसलिए इसे हमें याद रखना होगा। ठीक, क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला? मैंने आपको एक जनरल इक्वेशन बताई थी। जनरल इक्वेशन क्या है, ax² + bx + c = 0। ठीक, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या बोलता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है कि आपको जो x की वैल्यू है ना वो मिलेगी कैसे, जब आप करोगे -b ± √b² - 4ac / 2a। बच्चों आज मैं आपको ना इसमें एक कहते हैं कि एक ऐसी ट्रिक समझाऊंगा, आपको ऐसी ट्रिक समझाऊंगा जिससे आप स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर हो उसे निकाल पाओगे, उसकी वैल्यू फाइंड कर पाओगे। आपके टीचर्स ने भी आपको बताया नहीं होगा कि स्क्वायर रूट के अंदर आपको एक अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर लेट सपोज √23 मिल जाए तो आप उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे। और क्वेश्चन देखना अभी आप पीछे क्वेश्चन आते कैसे हैं। ठीक है, अब देखो क्या बताया मैंने, x = -b ± √b² - 4ac / 2a। ABC क्या है पता है ना, ABC है ये वैल्यूज़। ठीक है, अब हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं बहुत टाइम से। पहला क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या है क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x एंड गिव इन द फॉलोइंग केस योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। अब आप बोलोगे सर ये 1 डेसिमल प्लेस कहाँ से आ गया, है ना, तो आपको अभी मिलेगा, अभी आपको पता लगेगा 1 डेसिमल प्लेस कहाँ से आएगा। तो आपने जैसे कि क्वेश्चन पढ़ा होगा, क्वेश्चन क्या है आपका, 1 डेसिमल प्लेस तक इसे निकालो जो कि x² - 8x + 5। ठीक है बच्चों, थोड़ा लंबी वीडियो रहेगी क्योंकि इसमें ना काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो मतलब कई एस्पेक्ट है ना आपके क्वेश्चन के, तो थोड़ा लंबी रहेगी, लेकिन
वीडियो के एंड तक आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चंस में। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। मैंने आपको दो तरीके बताए थे, पहला मिड टर्म स्प्लिट बताया था, दूसरा आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला। जब भी बोले करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस तो हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज़ करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब सबसे पहले आप इसमें ए बी सी फाइंड करो। तो a हो जाएगा आपका 1, b हो जाएगा आपका माइनस का 8 एंड c विल बी 5। ध्यान रखो -8 क्यों लिखा, क्योंकि इसका साइन माइनस है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, इसको 8 लिख लेते हैं, साइन छोड़ देंगे, उससे भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी, इट मीन्स माइनस, अब देखो b कितना है आपका माइनस का 8 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी बोले तो आपका -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू A1 इंटू सी कितना आपका 5 अपॉन 2a, 2 इंटू 1, माइनस माइनस का प्लस 8 प्लस माइनस अंडर रूट -8 का स्क्वायर कितना होगा आपका प्लस का 64 माइनस 4 5 जा 20 अपॉन 2, 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 माइनस 20 विल बी 44 एंड अपॉन 2, 8 प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखो बच्चों ये 44 है, हम क्या करेंगे 44 के ना फैक्टर निकालेंगे, ताकि क्या हो अंदर से हमारा क्वेश्चन ईजी। देखो कैसे बता रहा हूँ मैं, 44 का फैक्टर निकाले 2, 22 हो जाएगा, 2 कर देंगे तो 11 हो जाएगा। तो अंदर क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 11 अपॉन 2। ठीक है बच्चों, ध्यान रखो रूट के अंदर जो भी नंबर पेयर बनाता है वो रूट के बाहर आ जाता है, ये कंडीशन होती है। तो ये हो जाएगा आपका 8 प्लस माइनस 2 बाहर आया, अंदर बचा 11 अपॉन 2। ठीक है, अब आएगी मेन प्रॉब्लम, 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन आएगा तो ये जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल। x की वैल्यू क्या आई 4 प्लस माइनस अंडर रूट 11। अब आप मुझे ये बताओ कमेंट बॉक्स में, आप इसका जो अंडर रूट है वो कैसे निकालोगे, और मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ वो कैसे करेंगे। ठीक है, आप मुझे ये बताओ आप कैसे निकालते हो रूट, जल्दी कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो। ठीक है चलो अब मैं बताता हूँ रूट 11 की वैल्यू कैसे निकालेंगे मेरे मेथड से। ठीक है, ट्रिक देखो, रूट 11 आपको क्या करना है, सबसे पहले 11 से पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा नंबर है ऐसा, तो आप बोलोगे 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, 16 तो ज़्यादा है, इसका मतलब 3 3 9 9। तो हमें क्या करना है 3 3 9, तो प्लस कर दो, 3 कौन है ये, इसका स्क्वायर 9 है, 3 प्लस डिफरेंस कितना आया, तो डिफरेंस आया आपका 11 माइनस 9 2, मतलब 2 बच गया अभी। अपॉन क्या करना है, इस नंबर को एज इट लिखो और यहाँ पे कर दो 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा कितना 3 प्लस 2 से 2 कैंसिल 1 अपॉन 3, 3 प्लस, अब 3 का डिवाइड 1 में दो तो ज़रा 1 में जाएगा नहीं, तो 0.0 बढ़ जाएगा 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9, फिर कितना बचा 1, फिर 0 लगेगा, 3 3 जा 9, तो इसका आंसर कितना आया 3.33 एंड ये चलता रहेगा। अब बताओ क्या रूट निकालने का कोई इजी ये ट्रिक आई नहीं आई आपको, क्या किया हमने, इससे पहले वाला स्क्वायर देखा, लेट सपोज यहाँ पे 47 होता, तब हम क्या करते, इससे पहले वाला स्क्वायर कौन सा आपका 6 6 जा 36, क्योंकि 7 7 जा 49 हो जाएगा, प्लस डिफरेंस कितना आएगा 47 माइनस 36, ये आपका आ जाएगा 11 अपॉन 6 ऐसे लिखना है इंटू 2, ये हुआ आपका 6 प्लस 11/12, इसे सॉल्व करोगे तो 6 प्लस 0.110 हो जाएगा, और 12 9 जा 108, फिर 2 बचा, 2 के पीछे 0, 12 1 जा 12, 6.91। अब बताओ इससे इजी तरीका हो सकता है कोई भी स्क्वायर निकालने का, नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई भी स्क्वायर रूट निकालने का, तो आप इस मेथड को याद रखना, क्योंकि
हर साल सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा इससे बाद कि 25 में, 24 में, 23 में कैसे यही क्वेश्चन रिपीट होता है कि डेसिमल प्लेस तक निकालो। और बच्चे क्या करते हैं, उसमें रूट की वैल्यू निकालनी नहीं आती तो वो लॉन्ग डिवीजन मेथड करने लग जाते हैं, जो कि आप भी भूल गए होंगे अब। ठीक है, तो कैसे निकालना है, इस ट्रिक से निकालना है। तो हमारे इसकी वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल टू 4 + -3.3। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे क्या होगा x की ना दो वैल्यूज आएंगी। पहले क्या होगा, प्लस करेंगे 4 + 3.3, तो ये आपका आ जाएगा 7.3। ठीक, दूसरा माइनस करोगे 4 - 3.3, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 0.7। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस एक बार माइनस लेना होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ना इससे पहले था, उसे हमने स्किप कर दिया, उसे ले लेते हैं थोड़ा सा, इससे मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, बस जो आपका डेसिमल प्लेस है वो 2 आ गया, 2 डेसिमल प्लेस। क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ लिया, करेक्ट टू दी 2 डेसिमल प्लेस, ये आपका क्वेश्चन है। फिर से क्वाड्रेटिक फार्मूला, प्लस माइनस -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। वैल्यू रखो, x इक्वल टू -b माइनस, अच्छा ए बी सी देखते हैं, a इक्वल टू -2 हो जाएगा, b इक्वल टू -10, c इक्वल टू 5। आया ना, कहाँ से निकाला हमने, यहाँ से। तो -b, तो माइनस का 10 प्लस माइनस √b² बोले तो -10 का स्क्वायर -4 × a 2 × c 5/2 × a 2। ठीक है, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 10 प्लस माइनस √-10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 4 2 जा 8 5 जा 40/2 2 जा 4। 10 प्लस माइनस √100 - 40 60/4। अब देखो 60 के फैक्टर निकालेंगे, 2 30 2 15 3 5 5 1। 10 प्लस माइनस √2 × 2 × 2 × 3 × 5/4। मैंने बताया जिसका पेयर बना वो बाहर आ जाता है, तो 10 प्लस माइनस 2√15/4, 3 5 जा 15। 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा 5 प्लस माइनस √15/4, ये हुआ 2 टाइम कट। तो x की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आई, 5 प्लस माइनस √15/2। अब देखो क्या करना है, सिंपल से जो ट्रिक बताई थी मैंने, ये वैल्यू हम कैसे निकाल रहे हैं, एक कोने पे निकाल रहे हैं हम। ठीक है, ध्यान रखना, एग्जाम में मत कर देना इसको, मैम बोले ही पता नहीं कहाँ से वो ट्रिक लेके आ गए, या जो भी चेक करेंगे तुम्हारी कॉफ़ी, तो तुम्हें ना अलग से करना है उसको। तो √15 की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालोगे, इससे पहले वाला स्क्वायर कौन है, 3 3 जा 9 है, 4 4 जा 16 आगे चला जाएगा, प्लस डिफरेंस कितना आया, तो 15 - 9 आपका 6/, इस 3 को ऐसे लिखोगे और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हर बार 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 3 जा कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 प्लस 1। अब ये ना, ये आपका क्या हो गया है, ये हो गया हमारे साथ प्रैंक, क्योंकि हमारी ट्रिक अब फेल कर गई है। कैसे कर गई, क्योंकि ये ना बिल्कुल नियरेस्ट है 16 के। तो यहाँ पे मैं आपको एक तरीका बताता हूँ करने का। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रिक फेल हो गई है, अब देखो कैसे करेंगे बच्चों। ये है आपका 3 का स्क्वायर और ये आपका 4 का स्क्वायर। ठीक, 3 का स्क्वायर कितना है, 9, 4 का स्क्वायर कितना है, 16। इसके बीच कितने का स्क्वायर डिफरेंस है, तो आप बोलोगे 1 का गैप है। और नंबर कितने हैं यहाँ के बीच, तो 9 से 10 11 12 13 14 15। तो 9 से 10 1 2 3 4 5 6 7, टोटल गैप जो आपका है वो है 7।
और यहाँ पे कितने स्क्वायर का गैप है, 1 स्क्वायर का गैप है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली इस 1 को 7 पार्ट में डिवाइड कर देना है। क्या बोला मैंने? देखो बच्चों, ये ट्रिक ना काम करती है, ठीक है, मैक्सिमम कर जाती है। कई बार ऐसा हो जाता है जब नियरेस्ट आ जाता है तब नहीं निकल पाते इससे। तो आपको मैं फिर से एक बार ये ट्रिक बताता हूँ। ये वाला तरीका क्या है, मैंने आपको कहा 15 आता है 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है, मतलब 1 स्क्वायर का गैप है, ठीक, 1 नंबर का गैप है। ये आपका 9, ये आपका 16। अब देखो इसके बीच कितने का गैप है, तो 16 माइनस 9 करोगे तो कितने का गैप है, 7 का गैप है। मतलब आपको ना 7 पार्ट में ब्रेक करना है इस 1 को, ठीक। तो जब ब्रेक करते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 1/7, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, 1/7 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0 पॉइंट, अब 10 हो जाएगा, 7 1 जा 7, फिर 3 हो जाएगा, 3 रिमाइंडर बचेगा, 7 4 जा 28, 0.14। मतलब एक हिस्सा आपका कितना की वैल्यू रखता है, 0.14 की वैल्यू रखता है, ठीक है। तो कितने हिस्से चाहिए हमको, तो हमको चाहिए आपके सर 15 तक के हिस्से चाहिए, क्योंकि हमें 15 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये जो होगा आपका वो होगा 3 प्लस, देखो कितने 9 10, अभी टोटल 7 है, 15 तक कितने हिस्से होंगे, 6 हिस्से होंगे, 0.14 6। एक हिस्से की वैल्यू ये है और हमें टोटल 6 हिस्से चाहिए, तो 6 इंटू 0.14, जो कि आपका 3 प्लस 14 6 जा 84, तो 0.84 आपका आंसर होगा, 3.84 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस माइनस 0.84/2, ठीक। ये मेथड ना आपको थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, लेकिन बहुत इजी मेथड है, आपके लॉन्ग डिवीजन से बहुत इजी मेथड है, बहुत इजी। तो अब आंसर निकालो, x इक्वल टू, एक बार प्लस रखो, 5 प्लस 0.84/2, एक बार माइनस रखो, 5 माइनस 0.84/2, ये हो जाएगा आपका 5.84/2, 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 4, 1 2 9 18, 2 2 4, 2.92, x इक्वल टू माइनस करोगे तो 5 माइनस यह जाएगा 4.16/2, डिवाइड करोगे x इक्वल टू 2.08। तो दो सॉल्यूशन आपके पास है, 2.92 एंड 2.08, ठीक है। उसमें तो उस ट्रिक को याद रखना, ये ट्रिक बहुत काम करती है, बस कई बार जब नियरेस्ट हो जाता है तब हमें ये गैप वाला मेथड यूज करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन है, आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है विद 3 सिग्निफिकेंट फिगर। बच्चों यहाँ पे ना देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर और यूज़ मैथमेटिकल टेबल इफ़ नेसेसरी मिलेगी नहीं, ठीक है। तो आपको खुद ही करना है, ये जल्दी से आपको करवाता हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला याद रखना, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस, ये मैं आपको पी वाई क्यू करा रहा हूँ, ठीक है। 2024 का क्वेश्चन है, सेम 2025 में भी है और 2026 में भी सेम रहेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ए आपका कितना हो जाएगा 2, बी आपका कितना हो जाएगा -10 एंड सी आपका कितना हो जाएगा 5। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया है, हाँ देख रहे हो आप, ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक का है और यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया था, ठीक है। तो देखो अब हमें करने की ज़रूरत भी नहीं है, समझ के कैसे करना है। यहाँ पे इसने 3 सिग्निफिकेंट फिगर पूछ दिया, क्वेश्चन हमने अभी क्या किया था, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। तो 3 तक कैसे करोगे, 3 तक करोगे, याद है आपको जब हमने क्या किया था, 1/7 किया था ना, 1/7 किया था। एक बार मैं आपको फिर से कराता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है, जल्दी से, ताकि आपको याद रहे कि कैसे करना है। माइनस बी बोले तो -10, चलो यहाँ तक तो समझ आया ना, यहाँ तक x की वैल्यू क्या थी, x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट 15/2, यही था। अंडर रूट 15 की वैल्यू हमने अपने ट्रिक से तो निकाल नहीं पाए, तो मैंने बताया था, देखो 15 लाई करता है 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में, तो गैप कितना का है, 1 का है। मतलब हमें ना इस 15 को 1 में बांटना है, 1 को तोड़ना है, कितने हिस्सों में,
ये हो गया आपका 9 और ये हो गया आपका 16 और यहाँ पे है 15। ठीक, तो हमें पहले इस पूरे 1 को टोटल कितना हिस्से में तोड़ना पड़ेगा, 9 से 16 7 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। और 15 आता है 6th नंबर पे, मतलब यहाँ तक के 6 पार्ट पूरे 15 ले जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, 7 पार्ट में तोड़ना है तो 7 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा 7 1 जा 7, फिर बचा 3 3 0 हो जाएगा 30, 7 4 जा 28, फिर बचेगा 2 2 0 हो जाएगा 7 2 जा 14, तो 0.142। आई बात समझ। इसका मतलब 1 पार्ट की वैल्यू कितनी है 0.142, और 9 से 15 जाने में कितने पार्ट लगेंगे, 6 पार्ट, तो 6 पार्ट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.142 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 2 जा 12 का 2, 1 कैरी, 6 4 जा 24 25, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 और अच्छा 2 बचा था ना 8, तो 0.852 ये आपकी किसकी वैल्यू है, ये आपकी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 3 प्लस 0.852, तो आपका आ जाएगा 3.852। ये आपके √15 की वैल्यू है। बच्चों थोड़ा मुझे लग रहा है इससे पहले थोड़ा गलती हुई, हमने उस 3 को वहाँ प्लस ही नहीं किया, तो यहाँ पे 3.84 आना चाहिए था, 3.84। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होगी, इस वाले में आप देख लो। ठीक, तो 3.852 होगी √15 की वैल्यू। अब यहाँ पे वैल्यू रखो, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 5 प्लस 3.852 अपॉन 2 और एक हो जाएगा 5 माइनस 3.852 अपॉन 2। इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब समझिए ये क्वेश्चन। बच्चों हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसे बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, 3 नंबर आपके पक्के हैं। यहाँ से आगे अब हम एक इम्पॉर्टेंट फीचर की तरफ जा रहे हैं, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पढ़ते हैं हम, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स मतलब आपने देखा होगा रूट्स ना 3 तरीके के निकलते हैं। एक तो पॉजिटिव नंबर के निकले हैं, एक आपने देखा होगा नेगेटिव नंबर के भी निकले थे जब हमने x = -2 -3 निकला था, और कई बार वैल्यू 0 भी आ जाती है। ठीक है, ये होती है 3 टाइप के रूट्स, इसे बोलते हैं हम। अब देखो इसमें भी क्या होगा ना, इसमें क्या होगा, इन्हें बोलेंगे हम रियल एंड इक्वल। देखो रियल बोले तो प्लस वाली वैल्यू है, और इक्वल भी हो सकते हैं रूट। ठीक है, देखो प्लस वाली कंडीशन में आपको थोड़ा सा ऐसे ब्रीफ करता हूँ, या तो रूट रियल और इक्वल होगा, या रियल एंड अनइक्वल होगा, या फिर रियल एंड डिस्टेंट होगा, डिफरेंट होगा, या फिर इमेजिनरी रूट। ठीक, तो रूट्स आपके कितने टाइप के होंगे, 3 टाइप के होंगे। ठीक है, रियल एंड इक्वल, रियल एंड डिफरेंट एंड इमेजिनरी। अब देखो जो हमारी इक्वेशन है ना, इक्वेशन क्या है, ax² + bx + c = 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हर बार। अब हमें ना इन 3 चीज़ों को समझना है कि कब रियल और इक्वल रूट होंगे बिना सॉल्व किए। बिना सॉल्व किए हम कैसे बता सकते हैं कि इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल भी हैं और रियल भी हैं। तो इसके लिए आपके जो b² - 4ac की वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल होगी। तो अगर आप डायरेक्ट वैल्यू रखो सीधे b² - 4ac, अगर आपका b² - 4ac 0 के इक्वल आता है, इस मीन्स आपके जो रूट्स होंगे वो रियल और इक्वल होंगे। आई बात समझ, मतलब पॉजिटिव होंगे और इक्वल होंगे। रियल एंड डिफरेंट कब आएंगे, जब आपके b² - 4ac की वैल्यू क्या हो, बताओ क्या हो, ग्रेटर देन 0। ठीक है, 0 से बड़ी है। तीसरा इमेजिनरी रूट्स कब आते हैं, इमेजिनरी बोल तो अंदर माइनस वाले रूट आ जाएंगे। ठीक है, b² - 4ac की वैल्यू आपकी क्या है, लेस देन 0 आए, 0 से कम आए, मतलब 0 से कम बोले तो -1 -3 -5 कुछ भी आ सकती है। ये 3 बच्चों याद रखना है, आपका MCQ में भी क्वेश्चन आता है और 3 नंबर में भी क्वेश्चन आता है। रियल एंड इक्वल कब होंगे, जब b² - 4ac किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। रियल एंड डिस्टेंट कम होंगे, b² - 4ac जब ग्रेटर देन 0 होगा। इमेजिनरी कब होंगे, जब b² - 4ac
लेस देन 0 होगा। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। 2x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसके रूट कैसे होंगे? तो हमें सिंपल सा क्या करना है, b² माइनस 4ac निकालना है। b² बोले तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बोले तो 2, सी बोले तो 4। 9 माइनस 4 टू जा 8, 4 जा 32। ये आपका कितना आ गया? माइनस का 23। अब बताओ माइनस वैल्यू, मतलब b² माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन क्या है? ये 0 है। ये आपका केस किस में बैठेगा? इमेजिनरी रूट्स में। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देखते हैं। ये तीनों को याद रखना, ठीक है, ये तीनों कंडीशन। पहला क्वेश्चन देखो, विदाउट सॉल्विंग कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग। एक नंबर का क्वेश्चन, क्या करना है? b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac करेंगे। पहले मत लिख देना 0 इक्वल टू 0 लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, हमें सॉल्व करना है पहले। तो b² बोले तो माइनस 13 का स्क्वायर, याद है ना, b माइनस 4 इंटू ए कितना है 6 और d कितना है 4, सॉरी c कितना है 4। यहाँ पर आ जाएगा माइनस 13 का स्क्वायर 169, माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, माइनस 4 6 जा 24, 24 4 जा 96, 169 माइनस 96 आपका 70, ये जाएगा आपका 73। क्या ग्रेटर देन 0 है? यस, इट इज़ ग्रेटर देन 0। इट मीन्स रूट्स आर रियल एंड डिस्टेंट, डिफरेंट रूट है आपके। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखो, विदाउट सॉल्विंग कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ रूट्स। यहाँ पे b² माइनस 4ac, b² बोले तो 2√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू x² का कोफिशिएंट कितना है 1 और c कितना है आपका माइनस 9। 2√3 का स्क्वायर आता है बच्चों करना? देखो सिंपल है, पहले 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करो इंटू √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 माइनस 9। अब देखो माइनस माइनस का कितना हो जाएगा प्लस, 4 9 जा 36। 2 का स्क्वायर आपका 4 4 3 जा आपका 12, 12 प्लस 36 48 is greater than 0. It means real and different root, distant root. ठीक है, इजी है। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, आप देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। अब जैसे इक्वल रूट बोला, आपको पता होना चाहिए इक्वल रूट कब होगा, जब b² माइनस 4ac की वैल्यू किसके इक्वल आए? 0 के इक्वल आए। इट मीन्स, अब देखो जैसे मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँगा ना, अब देखो यहाँ पे ना आपको p भी दिख रहा है, x भी दिख रहा है, तो ध्यान रखना हम x के रिश्तेदार हैं, मतलब x² x के रिस्पेक्ट में हम काम कर रहे हैं। तो जो p माइनस 2 जो मल्टीप्लाई हुआ है वही हमारा क्या होगा? b² b होगा। ठीक, x के साथ जो मल्टीप्लाई में है, तो b कौन है यहाँ पे? यहाँ पे आपका माइनस का p माइनस 2, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। बच्चों माइनस साइन मत छोड़ना, बच्चे ये गलती करते हैं, माइनस साइन छोड़ देते हैं। माइनस 4 इंटू 4 इंटू 1, ठीक है, इक्वल टू किसके होगा? 0 के इक्वल होगा। अब p माइनस 2 का होल स्क्वायर कैसे करोगे? a माइनस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। इस माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो आपको आएगा p माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16 इक्वल टू 0। p माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। ठीक, देखो मैं ना स्क्वायर नहीं खोल रहा हूँ, मैं सीधे क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, ये स्क्वायर जब इधर साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। तो p माइनस 2 इक्वल टू अंडर रूट 16। p माइनस 2 इज इक्वल टू, देखो बच्चों जब भी आप अंडर रूट करोगे तो वैल्यूज़ प्लस और माइनस दोनों में निकालोगे। आई बात समझ? तो p की जो वैल्यू होगी प्लस माइनस 4 होगी। अब एक बार प्लस 4 रखोगे तो p माइनस 2 इक्वल टू 4, p इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 प्लस 2, p इक्वल टू 6। ये नंबर 1 वैल्यू है p की। दूसरे में जब p माइनस 2 इक्वल टू माइनस 4 रखा तो p इक्वल टू माइनस 4 प्लस 2, p इक्वल टू माइनस 2। तो p की 2 वैल्यूज़ पॉसिबल है, 6। यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने पहले प्लस रखा फिर माइनस रखा, प्लस 4 रखा फिर माइनस 4 रखा। ठीक है, मे बी हमारा लास्ट एक और क्वेश्चन, एक और, ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चन है, इन्हें सॉल्व करते हैं और इसी के साथ हमारा ये वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। गिवन दैट 2 इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, रूट का मतलब x की वैल्यूज़, ठीक है, इस इक्वेशन का रूट कौन है? 2 है। दैट द इक्वेशन दिस हैज़ इक्वल रूट्स।
अब देखो यहाँ पे ना पी भी है, क्यू भी है, एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है, तो हमें ना एक वैल्यू चाहिए होगी तभी जाके वैल्यू निकलेगी। वो वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, यहाँ से मिलेगी हमको, क्योंकि जो 2 है वो किसका रूट है, इस इक्वेशन का रूट है, और रूट का मतलब मैंने आपको पहले बताया था उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा अगर हम एक्स की वैल्यू रख दें। तो जैसे ही मैं यहाँ पे वैल्यू रखूँगा तो ये आएगा आपका 3 इंटू 2 का स्क्वायर, मतलब एक्स की जगह पे मैंने क्या रख दिया 2, माइनस पी इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, माइनस 2 प्लस 1 3, 3 पी हो जाएगा इक्वल टू 0। 3p को उधर भेज देते हैं तो 12 इक्वल टू 3p, p इक्वल टू 12/3 एंड p इक्वल टू 4। अब रखो p की वैल्यू को यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन को सॉल्व ये करोगे 4x² माइनस QX प्लस 9 इक्वल टू 0। क्या बोला है, हैज़ इक्वल रूट्स, इट मीन्स b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b कौन है, आप बोलोगे b तो है ही नहीं सर, तो b कौन है हमारा, माइनस का q है। तो b² माइनस 4 इंटू ए कौन है, 4 है, c कौन है, 9 है, इक्वल टू 0। q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, q² माइनस 4 4 जा 16 एंड 16 9 जा 144 इक्वल टू 0। q² इक्वल टू, ये 144 उधर जाएगा तो प्लस का 144 एंड q इज इक्वल टू अंडर रूट 144। q इक्वल टू 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है, और वैल्यू आएगी प्लस माइनस में। इट मीन्स q की वैल्यू क्या है, अच्छा p की कितनी निकली थी, p की है 4 एंड q की वैल्यू प्लस माइनस 12। बच्चों 3 नंबर का क्वेश्चन है, मजाक में मत लो, है वो इजी, वो आपको कराएगा इजी, लेकिन होता नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद सीधा हम वर्ड प्रॉब्लम पे आ जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे बहुत ध्यान नहीं देने की ज़रूरत है, हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। क्वेश्चन है, फॉर द इक्वेशन गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट दीज इक्वेशंस हैज़ इक्वल रूट, मतलब इस इक्वेशन का कितना है, इक्वल रूट है। ये मैं आपको PYQ करा रहा हूँ, ठीक है। a कौन है, 1 है, b कौन है जो x का मल्टीप्लाई में है, मतलब माइनस का m+2, ठीक। c कौन है जो ये अलग अकेला है, वो है m+5। इक्वल रूट है, इसका मतलब b² माइनस 4ac क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। वैल्यू रखेंगे तो माइनस m+2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू c बोले तो m+5 इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आपका m+2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू m+5। इसे ना खोलना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका m² प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है ना, a² प्लस b² प्लस 2ab। m² प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस ab 2ab 2 टू 4 4m माइनस 4m प्लस नहीं, देखो मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, हाँ, तो माइनस 4m एंड माइनस 20 इक्वल टू 0, प्लस 4m माइनस 4m कैंसिल आउट, ये आपका कितना हो जाएगा, m² माइनस 16 इक्वल टू 0। m² इक्वल टू, ये माइनस का 16 उधर जाएगा, m इक्वल टू अंडर रूट 16 एंड m इक्वल टू प्लस माइनस 4, यही आपको निकालना है। तो इसी के साथ हमारा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स में आएंगे। बच्चों इन्हीं क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन आपके घूमेंगे, वैल्यू चेंज होंगी लेकिन फॉर्मेट यही रहेगा, तो इसे ध्यान से कीजिएगा। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि ये सीरीज़ चलती रहेगी जब तक आपका एग्ज़ाम है। 1 शॉट रिवीजन सिंपल फॉर्म में जल्द से जल्द आपको इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद PYQ हम सॉल्व करवा रहे हैं, तो आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।